Hello friends, welcome to Officer's Nest. I am Syed Tariq, rank 53 in BPSC. मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट हूँ एक करंट अफेयर रिवीजन सीरीज के लिए और आधा मुझे बुलाया गया यहाँ पर करंट अफेयर्स के एक इंपॉर्टेंट बीपीएससी 70th के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं उनके लिए कि उनको कवर कर लिया जाए। इस सीरीज में हम लोगों ने पहले बिहार का एक करंट अफेयर्स किया है कि बिहार के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और बहुत सारे मुझे रिक्वेस्ट आते हैं कि सर करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है। सी करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो आप पढ़ते जाओगे डेली का न्यूज़पेपर और सारे 365 दिन का न्यूज़पेपर आप कलेक्ट कर लो तो उसे कह सकते हो कि करंट अफेयर्स का बेस्ट सोर्स है। बट क्या इज इट डूएबल, क्या ये कर सकते हैं एंड कैन वी रिमेंबर द एंटायर कंटेंट? नो, द आंसर इज नो। कोई नहीं कर सकता ये, कोई उतना याद हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ के हर दिन की हर चीजें याद नहीं रख सकता। तो हमें करना क्या होता है या टॉपर्स क्या करते हैं? टॉपर्स पढ़ते हैं सब कुछ, रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद लास्ट मोमेंट पे रिवीजन में जो मेजर मोस्ट प्रोबेबल है, जो मोस्ट आने की संभावना है जिनका, उनको 3-4 बार रिवाइज करते हैं। तो हम लोग आज वही करेंगे। आज हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स की रिवीजन स्टार्ट करेंगे और इसमें जो मेजर है, जो मेजर इवेंट्स हैं जिनका सबसे ज्यादा संभावना है आने की, उनको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे आज। ओके, सो लेट्स बिगिन। इंडिया का पहला यूपीआई एटीएम, हम लोगों ने देखा अभी तक कार्ड बेस्ड एटीएम था, तो इंडिया का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। और किसने लॉन्च किया है इसे? हिटाची ने लॉन्च किया है। कहां लॉन्च किया है? मुंबई में। ठीक है, और ये एक व्हाइट लेबल एटीएम है। फाइन, व्हाइट लेबल एटीएम क्या होता है? व्हाइट लेबल एटीएम होता है जहां पर एक थर्ड पार्टी, चाहे वो एनबीएफसी हो या कोई और कंपनी हो, वो बैंक के बिहाफ पर उस एटीएम को रन भी कर रही हो और ओन भी कर रही हो। ठीक है, एक दूसरे तरह का एटीएम होता है ब्राउन लेबल एटीएम। ब्राउन लेबल एटीएम क्या होता है? जब उस एटीएम को ओन बैंक कर रही हो, वो एटीएम बैंक का हो लेकिन उसका मैनेजमेंट, उसको रन कोई थर्ड पार्टी कंपनी कर रही हो। तो ये 3 तरह के एटीएम हो गए। पहला व्हाइट लेबल एटीएम, दूसरा ब्राउन लेबल एटीएम और तीसरा बैंक रन, जो बैंक खुद चला रही हो, जो बैंक ओन भी कर रही हो और उसको रन भी कर रही हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे टाइप्स ऑफ एटीएम। नेक्स्ट, रामनाथ कोविंद पैनल, ये इंपॉर्टेंट है। रामनाथ, हमारे एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के अंडर में एक कमिटी बनी थी टू एग्जामिन द पॉसिबिलिटी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, और इन्होंने हाल में कुछ दिन पहले अपना रिपोर्ट भी सबमिट किया है। हम लोग एक साथ कैसे लोकसभा के इलेक्शंस और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस एक साथ कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? क्या ये फर्स्ट टाइम होगा? ये सवाल हो सकता है। तो नहीं, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। इंडिया ने पहले भी बहुत सारे सालों में ये ऑर्गेनाइज कर रखा है साथ में इलेक्शंस। नेक्स्ट, आधार लिंक बर्थ रजिस्ट्रेशन। नागालैंड पहला स्टेट बन गया है नॉर्थ ईस्टर्न में टू इनिशिएट आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन। जो भी बर्थ होगा वहां पर उनका आधार के साथ उसी टाइम जोड़ देना होगा, इंटीग्रेट कर देना होगा। फाइन। नेक्स्ट, नारी शक्ति वंदन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, याद रखेंगे ये 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और इसने पास किया है 1/3 रिजर्वेशन के लिए, 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होगा। कहां? लोकसभा में, स्टेट असेंबली में और असेंबली ऑफ दिल्ली में, दिल्ली की असेंबली में। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल्स अमेंड किए गए हैं ये थोड़ा ध्यान रख लेंगे एक बार ओवरव्यू। 239 में दिल्ली का पर्टिकुलर आर्टिकल है। ये कब वैलिड होगा? जब हमारा नेक्स्ट सेंसस होगा, अगला सेंसस जब भी हो, सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होगा। डीलिमिटेशन क्या होता है? डीलिमिटेशन कमीशन बनता है जो डिसाइड करती है कि कित एरिया के अकॉर्डिंग कितने एमपीज या कैसे वो एरिया डिवाइड होंगे। तो इसके बाद डीलिमिटेशन होगा, इसके बाद ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अभी नहीं, अगला सेंसस के बाद, अगले डीलिमिटेशन कमीशन के बाद वैलिड होगा। और ये कितने सालों के लिए वैलिड होगा? 15 ईयर्स के लिए, 15 साल के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, नटराज स्टैचू, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नटराज स्टैचू इंस्टॉल किया गया है भारत मंडपम में। भारत मंडपम कहां है? दिल्ली में है। और यहां पर G20 समिट भी ऑर्गेनाइज की गई थी। ये स्कल्प्टर कौन है? तो राधा कृष्ण स्थपति, तमिलनाडु से हैं। ये ध्यान रखेंगे नाम इनका, इन्होंने इंस्टॉल किया है। और द स्टैचू वाज बिल्ड बाय अष्ट धातु, 8 मेटल्स के एलॉय से जनरेट किया गया है। और वैक्स कास्टिंग मेथड, वैक्स कास्टिंग मेथड आपको पता होगा, अपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है। वैक्स कास्टिंग मेथड को सिरे पर्ड्यू भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या, एक आउटर कास्ट बनाते हैं, उसके अंदर हॉलो रहता है, उसमें ऊपर से कॉपर या जो भी ये मेटल है वो पोर करते हैं और बाद में वो कास्ट हटा दिया जाता है। तो इसे सिरे पर्ड्यू मेथड भी कहते हैं। ठीक है। नटराज स्टैचू थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। नटराज स्टैचू शिव की स्टैचू है, डांसिंग शिव, जिसको तांडव में कहा जाता है। और ये नीचे में अपस्मारा, जिसे इग्नोरेंस माना जाता है, जो सिग्निफाई करता है इग्नोरेंस, उनके ऊपर
शिव जी का तांडव है, शिव तांडव जिसे कहते हैं। फाइन, तो दिस वाज ऑल अबाउट नटराज स्टैचू। नेक्स्ट, सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसालास। होयसालास हम जानते हैं मिडीवल इंडिया में पढ़ा है हम लोगों ने। तो क्या है, सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसालास इन कर्नाटका को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, हम्पी, पत्तडकल, वेस्टर्न घाट्स में इनका एंसेम्बल्स है। एंसेम्बल्स इज मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स टाइप जो इनके मॉन्यूमेंट्स है, तो उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। फाइन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, शांति निकेतन। शांति निकेतन को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। शांति निकेतन हम लोग जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर से एसोसिएटेड है, बंगाल में है, रविंद्रनाथ टैगोर से एसोसिएटेड, इन्होंने स्टैब्लिश किया था शांति निकेतन को। ठीक है, और ये तीसरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बंगाल में। पहला सुंदरबन है, ये ध्यान रखेंगे सुंदरबन कहां है, तो बंगाल में ही है, और दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे भी वर्ल्ड हेरिटेज का साइट है। नेक्स्ट, रिवैम्प्ड अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये प्रोग्राम रन किया था और इसका सेकंड वर्जन 2.0 फिर से रिवैम्प किया गया है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इंश्योरिंग क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट करवाना हमारे धरोहर को बचाने में। ठीक है, पीपीपी सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट है ये। पीपीपी क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। फाइन। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ वननेस। मध्य प्रदेश में एक आदि शंकराचार्य की स्टैचू स्टैब्लिश की गई है। आदि शंकराचार्य हम लोगों ने पढ़ा है भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट आदि शंकराचार्य आते हैं। ठीक है, अगर आप आदि शंकराचार्य के बारे में थोड़ा और जान रहे होंगे तो आप जान रहे होंगे इनकी फिलॉसफी ऑफ मोनिज्म थी कि सिर्फ एक ही रियलिटी है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसको अद्वैत फिलॉसफी भी कहते थे, आर्ट एंड कल्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अद्वैत फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ मोनिज्म। ठीक है, सच्चाई एक ही है, दूसरी नहीं है। नेक्स्ट, स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ये ध्यान रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल सेशन का कोई मेंशन नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। तो न्यू पार्लियामेंट में अब स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था उसके इनॉग्रेशन के लिए, तो स्पेशल सेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और न्यू पार्लियामेंट में 6 एंट्रेंसेस है, गज द्वार, गरुड़ द्वार, आशा द्वार। ठीक है, तो ये नाम आप थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, पोर्टेबल हॉस्पिटल। इंडिया ने एक पहला वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया जिसका नाम है मैत्री क्यूब, आरोग्य मैत्री क्यूब, अंडर प्रोजेक्ट भीष्म। ठीक है, अंडर प्रोजेक्ट भीम। ये 72 क्यूब्स का एक स्ट्रक्चर है जो इमरजेंसी में कहीं भी ले जाकर के वहां पर इमरजेंसी में हॉस्पिटल स्टैब्लिश किया जा सकता है। सारे फैसिलिटीज हॉस्पिटल के इस सारे 72 क्यूब्स के अंदर अवेलेबल हैं। फाइन। नेक्स्ट, इंडिया का पहला सोलर सिटी कौन सा है, सांची, और सांची वर्ल्ड हेरिटेज टाउन भी है। ठीक है, पहला सोलर सिटी। नेक्स्ट, एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। अहमदाबाद बिकम्स द सेकंड इंडियन सिटी, दूसरा इंडियन सिटी है टू इंप्लीमेंट एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। पहला सिटी कौन सा था, सूरत। एमिशन ट्रेडिंग स्कीम हम लोगों ने पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो एमिशन ट्रेडिंग स्कीम कैसे, क्या है ये, इन शॉर्ट कि आप अगर एमिट ज्यादा कर लेते हैं या कम करते हैं, तो अगर आपने कम एमिट किया तो आपके पास कुछ बैलेंस बच जाता है, जो ज्यादा एमिटिंग इंडस्ट्री है उससे आप वो सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह का इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने का मेजर है। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, स्मैश। आईटीआई लिमिटेड ने एक इंडिया में सेल्फ ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो पीसी बनाया है जिसका नाम स्मैश रखा है। आप याद रखेंगे स्मैश क्या है, किसने बनाया है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट स्मैश क्या है, एक तरह का माइक्रो पीसी और लैपटॉप है छोटा सा। ठीक है, जो ज्यादा इसका फैसिलिटी, इसका मेजर यूज क्या है कि ये सोलर सॉल्यूशंस के साथ इंटीग्रेट इजीली हो सकता है क्योंकि इसका डीसी इनपुट है। ये एसी इनपुट, जनरली हमारे घर में एसी इनपुट होता है, ये डीसी इनपुट लेता है, तो डायरेक्टली सोलर से कनेक्ट आप इसे चार्ज कर सकते हैं और रूरल एरियाज में इजीली यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, संविधान सदन। क्या है संविधान सदन, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग का नाम अब संविधान सदन रख दिया गया है और इट हैज बीन टर्न्ड इनटू अ म्यूजियम, जो हमारा पुराना सर्कुलर पार्लियामेंट था। फाइन। नेक्स्ट, सीएसआर प्राइमा ET11। एक हमने इंडिजिनस ई ट्रैक्टर लॉन्च किया है, इंडिजिनस हमारा अपना ई ट्रैक्टर, CSIR प्राइमा ET11। ठीक है, क्या है वो, इंडिजिनस ई ट्रैक्टर है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रूरल टूरिज्म। रूरल टूरिज्म में एक इंपॉर्टेंट विलेज है धोर्डो विलेज, ये नाम आप याद रखेंगे, ये कच्छ में है, गुजरात में, और इसे WTO अवार्ड किया है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने क्या अवार्ड किया है, बेस्ट टूरिज्म विलेज का। ठीक है, तो ध्यान रखें, और इसे ग्लोबल रिकॉग्निशन है WTO मतलब वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दूसरा है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अवार्ड दिया है, तो इट ऑब्वियसली ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल जाता है। नेक्स्ट, अरुणाचल याक चर्पी। ये क्या है, ये एक तरह का GI टैग मिला गया है, अरुणाचल का एक फूड प्रोडक्ट है जो कि याक मिल्क से बनता है। ठीक है, याक मिल्क,
काऊ बफलो नहीं, याक, जो जनरली माउंटेनस एरियाज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जल दिवाली, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का एक कैंपेन है। क्यों कैंपेन है? इससे विमेन सेंट्रलिटी लाना है वाटर कंजर्वेशन में, कि वाटर कंजर्वेशन में विमेन का एक इंपॉर्टेंट रोल हो, अवेयर हो अपने रोल से, और उस रोल को वो बखूबी निभा भी पाए। ठीक है। नेक्स्ट, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन कौन थे? एम एस स्वामीनाथन को कोई डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है सारे लोग जानते हैं एम एस स्वामीनाथन कौन थे, और इनका निधन हो गया अभी। इनको फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इन्होंने इंडिया के 5 ईयर प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ पैडी बनाने में, वीट बनाने में, इसमें बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल रहे। फाइन। नेक्स्ट, पूसा 44 पैडी वैरायटी। ध्यान रखेंगे पूसा 44 क्या है, तो धान का एक वैरायटी है पूसा 44। ठीक है। और पंजाब ने इसे बैन कर दिया है। पंजाब ने क्यों बैन किया है? क्योंकि ये बहुत लंबा ड्यूरेशन का क्रॉप था, तो बहुत लंबा ड्यूरेशन चलता था, बहुत दिनों बाद लोग इसे हार्वेस्ट करते थे, और उनका नेक्स्ट सोइंग करने के लिए वक्त कम बचता था, तो इससे स्टबल बर्निंग कर देते, जला देते थे इंस्टेड ऑफ इसे निकालना, उसमें बहुत वक्त जाता था। तो इसने पंजाब ने बैन ही कर दिया बिकॉज ऑफ स्टबल बर्निंग प्रॉब्लम। और इससे बहुत, जितना ज्यादा वो पैडी रहेगा उतना ज्यादा वाटर भी यूज करेगा, ग्राउंड वाटर, तो बहुत ज्यादा वो वाटर भी गजलिंग था, तो इसलिए इसे बैन कर दिया गया। और ये बहुत ज्यादा फैला हुआ था, लगभग 70-80% पंजाब में यही ग्रो किया जाता था। फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांग स्पोर्ट्स, ग्वालियर मध्य प्रदेश में दिव्यांगजन के लिए, जो स्पेशली एबल्ड हैं या डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनके लिए, उनको इंक्लूसिव और एक्सेसिबल एनवायरनमेंट स्पोर्ट्स के देने के लिए हम लोगों ने अलग से अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर स्टैब्लिश किया गया है। कहां इंपॉर्टेंट है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। फाइन। नेक्स्ट, बी आर अम्बेडकर आउटसाइड इंडिया। द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ बी आर अम्बेडकर आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर यूएस में स्टैब्लिश किया गया। ठीक है। और ये बहुत फेमस एक आर्किटेक्ट डिजाइनर है, आर्किटेक्ट राम सुतर, उन्होंने ही डिजाइन किया है। कहां स्टैब्लिश्ड है? वॉशिंगटन डीसी में। और इसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहा जाता है। स्टैचू ऑफ वननेस हमने आदि शंकराचार्य का देखा था, बी आर अम्बेडकर का स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है वॉशिंगटन में। विजिंझम पोर्ट तिरुवनंतपुरम से थोड़ा ऊपर है, बिल्ट बाय अडानी पोर्ट्स एंड एसईजी प्राइवेट लिमिटेड। इंडिया का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इंडिया का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट वो होता है जहां पर बाहर से और पोर्ट्स या वेसल्स जो हैं, वो वेसल्स आती हैं वहां पर रीअरेंजमेंट ऑफ कंटेनर्स या अनलोडिंग एंड रीलोडिंग ऑफ कंटेनर्स होता है, और वापस वो दूसरा वो डेस्टिनेशन उनका नहीं होता, वो बीच मिडवे एक हॉल्ट होता है, और वापस वो अपने डेस्टिनेशन पर आगे चली जाती हैं। तो दैट्स अ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। पहले इंडिया में एक भी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं था। जनरली श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट वाज यूज्ड एज ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अब इंडिया ने अपना भी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट डेवलप कर लिया है। फाइन। नेक्स्ट, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम क्या है? दिल्ली मेरठ कनेक्टिंग कॉरिडोर है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कनेक्टिंग कॉरिडोर है। ठीक है। हाई स्पीड रेल है, हाई फ्रीक्वेंसी है, और इसे यहां पर जो ट्रेन चलती है इस पर, उसका नाम नामो ट्रेन है। नामो, NAMO, नामो ट्रेन। फाइन। नेक्स्ट, इंडियन ऑयल अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन रन बस। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? वो हाइड्रोजन जैसे रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके जनरेट किया गया हो यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। बहुत अलग तरह के भी हाइड्रोजन है, ग्रे हाइड्रोजन होता है, ब्राउन हाइड्रोजन होता है। ठीक है, वो ध्यान रखेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ग्रीन हाइड्रोजन जैसे रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया गया हो। तो इंडियन ऑयल ने पहला ग्रीन हाइड्रोजन रन बस बनाया। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन ऑयल ने किया। MSME मिनिस्टर लॉन्चेस इंडिया एक्सपोर्ट्स 2.0। ये क्या है? ये हमारे एक्सपोर्ट को डेवलप करने के लिए, मास एक्सपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हमारे यहां से कुछ चीजें एक्सपोर्ट होती हैं, उन एक्सपोर्ट्स को और बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट्स, याद रखेंगे, एक्सपोर्ट्स 2.0। ये स्पोर्ट्स नहीं है, ये डिफरेंट है, एक्सपोर्ट्स के लिए है ये। नेक्स्ट, CCRAS क्या है? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेज। इन्होंने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, ज्ञान नैपुण्य आयुर्वेद को मेन स्ट्रीम करने के लिए। अभी मेन स्ट्रीम इंडिया में बहुत ज्यादा क्या है? एलोपैथी है। आयुर्वेद को भी मेन स्ट्रीम करने के लिए CCRAS ने ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसके अंडर बहुत सारे रिसर्चर्स बहुत सारा नया रिसर्च करेंगे, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में पब्लिश करेंगे इस तरह से, और लोगों के बीच अवेयरनेस भी आएगा। फाइन, दिस इज द एम। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर सैफरन ऑफ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स GI टैग।
ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट माउंटेनस एरिया है, यहाँ पर सैफरन ग्रो किया जाता है और उस सैफरन को जिसे कुमकुम कहा जाता है, एक बहुत फेमस वैरायटी है वहां पर, और इसे जीआई टैग दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर का। फाइन। लद्दाख सिक्योर्स 4th जीआई टैग फॉर सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न एक ऑरेंजिश तरह का प्लांट के ऊपर एक ऑरेंजिश तरह का होता है, ठीक है, तो उसे लद्दाख में जीआई टैग दे दिया गया और ये मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रॉप है लद्दाख का। लद्दाख में बहुत ज्यादा इसे ग्रो किया जाता है और बहुत ज्यादा इसका सेल भी होता है। यूनेस्को एक कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर किया है और ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक, ये ध्यान रखेंगे, कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर और ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक। इससे पहले भी उसने बहुत सारे लगभग 55 कंट्रीज को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में डाल रखा है। इंडिया के भी बहुत सारे कंट्रीज हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, कोझिकोड और ग्वालियर। फाइन। नेक्स्ट, राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल का एयरपोर्ट है, इसे इमिग्रेशन चेक पोस्ट बना दिया गया है। जो बाहर से अगर कोई लोग आते हैं, कोई लोग इमिग्रेट करते हैं इंडिया के अंदर, दो वर्ड होता है, ध्यान रखेंगे, एमिग्रेशन, एमिग्रेट मतलब होता है जब आप देश से बाहर जा रहे हो, और इमिग्रेशन मतलब जब देश में वापस आ रहे हो, ठीक है। तो जो बाहर से लोग आएंगे उनको चेक पॉइंट वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसे डिक्लेयर कर दिया गया और उसे चेक पोस्ट भी बना दिया गया। फाइन। नेक्स्ट, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स एक्ट, बहुत सारे लॉज में चेंज किए गए हैं। 3 एक्ट को चेंज किया गया हमारा। भारतीय न्याय संहिता, अब याद रखेंगे कि किसे क्या बनाया गया है। भारतीय न्याय संहिता किसका रिप्लेसमेंट है, आईपीसी का। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किसका रिप्लेसमेंट है, सीआरपीसी का। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसका रिप्लेसमेंट है, इंडियन एविडेंस एक्ट का। बहुत इसके डिटेल्स अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि किसका क्या है। नेक्स्ट, क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट, एनसीआरबी एक बॉडी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये पब्लिश करती है। और इसके मेजर फाइंडिंग्स क्या क्या है, तो ओवरऑल क्राइम बहुत ज्यादा है, 58.24 लाख क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखें। साइबर क्राइम लगभग 65,000 केसेस, ये मेंस में हो सकता है कि काम आ सकते हैं ये डेटा, ठीक है। ध्यान रखें, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। नेक्स्ट, इसरो ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है स्पेस ऑन व्हील्स। ये बच्चों के लिए इनिशिएटिव है, एक उनके एक्साइटिंग और एजुकेशनल इनिशिएटिव है, कि सिखाने के लिए, ताकि लोगों का इंटरेस्ट, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो स्पेस सेक्टर में। तो स्पेस ऑन व्हील्स। नेक्स्ट, ग्राम मानचित्र, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ये लॉन्च किया। मानचित्र मतलब मैप सॉर्ट ऑफ थिंग होता है। तो ग्राम मानचित्र क्या है, ग्राम मानचित्र एक तरह का एप्लीकेशन है जिससे बेटर 3D प्लानिंग या बेटर स्पेशियल प्लानिंग टर्म यूज होता है, कि जगह का अच्छा उपयोग हम लोग इस मैप के थ्रू कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन के थ्रू। स्पेशल, टू एनकरेज स्पेशल प्लानिंग इनिशिएटिव्स ग्राम पंचायत के द्वारा। जैसे हैपहजार्ड बिल्डिंग नहीं होगा, अगर कहीं पर स्कूल बना दिया, कहीं पर प्लेग्राउंड बना दिया, स्कूल और प्लेग्राउंड के बीच में 300 मीटर का डिस्टेंस है, तो ये प्रॉपर प्लानिंग से नहीं होता। अब ये मैप रहेगा तो दिखेगा कि चीजों को वाइड एंगल, फ्रॉम अ बर्ड्स पर्सपेक्टिव कैसे चीजों को देखा जा सकता है। और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी के अंदर एक एम एक्शन सॉफ्ट भी लिया गया। एम एक्शन सॉफ्ट क्या है, जियो टैगिंग के लिए। अब कोई भी नया स्ट्रक्चर बिल्ड होगा या कुछ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, तो उसको हम लोग ज्योग्राफिकली टैग कर देंगे कि किस लोकेशन पर वो बेस्ड है। यूनेस्को टैग फॉर गरबा डांस, यूनेस्को टैग फॉर गरबा डांस। कोलकाता दुर्गा पूजा वाज द लास्ट वन टू बी। कोलकाता को दुर्गा पूजा पहले ऐड किया गया था और यूनेस्को के लिस्ट में गरबा डांस को भी ऐड कर। गरबा डांस कहाँ का है, गुजरात का, ठीक है, ये पता होगा, ये गुजरात का है गरबा, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पहली फीमेल जज थी जस्टिस एम फातिमा बीवी, इनका हाल फिलहाल निधन हो गया, और ये पहली मुस्लिम वुमेन भी थी टू बी अपॉइंटेड टू द हाई जुडिशरी, ठीक है। नेक्स्ट, 48 आवर फिल्म चैलेंज, मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने लॉन्च किया है ताकि शॉर्ट फिल्म मेकिंग को प्रमोट किया जा सके। टोटल 75 यंग क्रिएटिव टैलेंट्स, ठीक है। मतलब एम है कि प्रमोट किया जा सके शॉर्ट फिल्म को, ठीक है, फाइन। नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल लाया गया है। ये अभी तो बिल है, तो बिल उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट फिर भी आप ध्यान रखेंगे कि लाया गया है किस तरह से। जैसे अभी कुछ सालों पहले नेशनल मेडिकल कमीशन भी बनाया गया था। एमसीआई को स्टैब्लिश करके, एमसीआई को हटा करके, मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया पहले था, उसको हटा करके नेशनल मेडिकल कमीशन स्टैब्लिश किया गया था, वो मेडिकल से डील करने के लिए। और फार्मेसी
जो दवा रिलेटेड चीजें हैं उनको उनको रेगुलेट करने के लिए, उनके एजुकेशन को मैनेज करने के लिए नेशनल फार्मेसी कमीशन भी बनाने की कोशिश की जा रही है। फाइन। नेक्स्ट, नीति आयोग ने एक विजन 2047 डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, इंडिया 2047। इंडिया 2047 में आजादी के 100 साल बाद क्या होना चाहिए। तो इनका टारगेट क्या है? टू बिकम अ $30 ट्रिलियन इकोनॉमी। अभी कितना है? अप्रोक्सीमेटली 3 ट्रिलियन के आसपास है अभी फिलहाल। तो कितना डॉलर इकोनॉमी बनना है? अभी हमारा टारगेट क्या था? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का। 2047 तक हमारा टारगेट क्या है? $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का। ठीक है। और पर कैपिटा जीडीपी लगभग 18,000 से 20,000 हो। अभी प्रेजेंटली हमारा पर कैपिटा जीडीपी कितना है? लगभग $2,600 के आसपास है, $2,600। तब तक टारगेट है कि $18,000 के आसपास हो जाएगा। इसका एक और मेन फीचर आप ध्यान रखेंगे, मिडिल इनकम ट्रैप। मिडिल इनकम ट्रैप में फंसना नहीं है हमें। ऐसा नहीं हो कि हम मिडिल एक लेवल तक गए जाएं और उतने पर स्टेबल हो जाएं। नहीं, हमें वो मिडिल इनकम ट्रैप में नहीं फंसना, उससे ऊपर बढ़ना है। और इसके लिए क्या चाहिए? लगभग अप्रोक्सीमेटली 9.3% या 9% के आसपास का ग्रोथ हमें हर साल चाहिए होगा। अभी हमारा ग्रोथ रेट क्या है? लगभग अराउंड 6 to 7% के आसपास है, बट इससे ज्यादा ग्रो करना होगा हमें लगभग 9% के आसपास। फाइन। नेक्स्ट, ई साक्षी ऐप, एमपी लैड्स, एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, मॉस्पी के अंदर, मॉस्पी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये ध्यान रखेंगे कि एमपी लैड्स जो स्कीम है, जिसके अंडर एमपीज को अलग से फंड दिया जाता है उनके लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ही हैंडल करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं। जनरली लोगों को लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो ये क्या करेगा? ई साक्षी इस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर दिया जाएगा। फंड फ्लो, ट्रांसपेरेंसी, कैसे किस प्रोजेक्ट को चुना गया, तो कैसे चुना गया, वो इस ऐप के थ्रू हैंडल किया जाएगा। और इस ऐप का नाम याद रखेंगे, ई साक्षी ऐप। फाइन। नेक्स्ट, प्रेरणा प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, और ये एक तरह का वीक लॉन्ग रेसिडेंशियल प्रोग्राम है बच्चों के लिए, ताकि उन्हें लीडरशिप सिखाया जा सके, लीडरशिप क्वालिटीज, लीडरशिप सिखाया जा सके। करिकुलम किसने प्रिपेयर किया? आईआईटी गांधीनगर ने। और बेसिक वैल्यूज हमें क्या इंस्टिल करना है? वासुदैव कुटुंबकम। ये हमारे पीएम ने भी ये रिप्लेस किया कि हमें कैसे सिटीजन्स जनरेट करने हैं, ग्लोबल सिटीजन्स जनरेट करने हैं जो इंटीग्रेट कर पाए पूरे ग्लोब को, क्योंकि वी आर गोइंग टू बी द वर्कफोर्स इन द नेक्स्ट कमिंग फ्यू ईयर्स। फाइन। तो ये वासुदैव कुटुंबकम की द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। फाइन। तो ये प्रेरणा प्रोग्राम है। नेक्स्ट, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी टू बी सेटअप इन तेलंगाना में स्टैब्लिश होगा एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी। एंड द यूनिवर्सिटी कहाँ स्टैब्लिश होगा? तेलंगाना में, मुलुगु में। ठीक है, एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी होगा, मुलुगु में स्टैब्लिश होगा, और इनका नाम ट्राइबल गॉडेस समक्का और सरक्का के नाम पे रखा जाएगा। एक बहुत फेमस ट्राइबल फेस्टिवल है जो तेलंगाना में ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसे सारालम्मा जात्रा भी कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं गॉडेस के नाम पे ये फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज होता है। फाइन। तो ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट, पुंगनूर काउज एक रेयर ब्रीड ऑफ कैटल है, बहुत छोटी कैटल होती है, छोटी गाय होती है, और ये आंध्र प्रदेश में, इनका ओरिजिनल लोकेशन क्या है? आंध्र प्रदेश में। इनके नंबर्स डिक्लाइन किए जा रहे हैं, धीरे धीरे इनका नंबर्स कम हो रहा है, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा कमर्शियल यूसेज नहीं हो पाता है, इसलिए। तो इसको बचाने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मिशन पुंगनूर। फाइन। नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस कहां स्टैब्लिश किया गया है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, और किसकी स्टैच्यू है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर की। एक डॉक्टर बी आर अंबेडकर की स्टैच्यू जो वॉशिंगटन में थी, उसे स्टैच्यू ऑफ वननेस, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहते हैं। स्टैच्यू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य की है। फाइन। और ये वर्ल्ड्स टॉलेस्ट अंबेडकर स्टैच्यू होगी इन विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टैच्यूज है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बहुत फेमस है, सरदार पटेल की, केवड़िया में, गुजरात में। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी ये हैदराबाद में, हमारे यहाँ भी है, रामानुजा की स्टैच्यू है। एक स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी यूएस में है जो बी आर अम्बेडकर की है, तो 2 है, ये ध्यान रखेंगे, एक यूएस में, एक इंडिया में। ठीक है। और स्टैच्यू ऑफ बिलीफ ये लॉर्ड शिवा की स्टैच्यू है, नाथ द्वार, राजस्थान में। तो ये इंपॉर्टेंट स्टैच्यूज, और ये ध्यान रखेंगे कौन स्टैच्यूज कहाँ है। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, यूनिटी, इक्वालिटी एंड बिलीफ। फाइन। नेक्स्ट, इमैनुअल मैक्रोन हमारे यहाँ चीफ गेस्ट थे 2024 में। ठीक है, और ये छठी बार थे, 6 फ्रेंच लीडर, छठी बार वो कोई छठा फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हमारे यहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर बना है। व्हाट डज दिस शो? क्या दिखाता है? ये जो मेंस में इंपॉर्टेंट है,
मेंस में ये न्यूज़ नहीं इंपॉर्टेंट है, बट ये इंपॉर्टेंट क्या है इसके पीछे का, कि इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्टेबल और बहुत ज़्यादा डीप और स्ट्रेटेजिक होते जा रहे हैं। तो उसके रीजंस क्या हैं ये सब हम लोग मेंस में कवर करेंगे, बट इंपॉर्टेंट है कि इमैनुअल मैक्रोन थे हमारे चीफ गेस्ट इस बार, तो ये नाम याद रखेंगे। और लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द बैस्टिल डे, उनके यहाँ जो आज़ादी का दिवस ही सॉर्ट ऑफ होता है बैस्टिल डे, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज द चीफ गेस्ट। नेक्स्ट, काशी तमिल समागम, सेकेंड एडिशन ऑफ काशी तमिल समागम 2023 एट नामो घाट इन वाराणसी उत्तर प्रदेश। और यहां पर क्या लॉन्च किया गया है, मल्टी लैंग्वेज और ब्रेल ट्रांसलेशंस। ब्रेल क्या होता है, ध्यान रखेंगे, ब्रेल वो स्क्रिप्ट है जो ब्लाइंड या विजन डिफिशिएंट लोग यूज करते हैं टू स्टडी, पढ़ने के लिए, वो फिंगर से टच करते हैं और दे कैन रीड दैट, ठीक है। तो तिरुक्कुरल जो बहुत फेमस तमिल ग्रामर का लिटरेचर है, मनी मेकालाई ये बहुत इंपॉर्टेंट उनका, जैसे हमारे यहाँ रामायण और महाभारत है उनके लिए देयर इज मनी मेकालाई, और एक और उनका होता है सिलप्पादिकरम, दो उनका फेमस एपिक है, मनी मेकालाई एंड सिलप्पादिकरम। तो इन सबको ट्रांसलेट किया गया है बहुत सारे लैंग्वेजेस में। और अगला जो ये काशी तमिल संगम होना है, दैट विल बी हेल्ड इन फ्लैग्स ऑफ कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन, ठीक है, फॉर द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। काशी और तमिल का संगम मिक्स करके, नॉर्थ साउथ मिक्सचर, ठीक है, बहुत फेमस सवाल आ सकता है नॉर्थ साउथ डिवाइड को लेकर के, बहुत सारे इकोनॉमिक डिवाइड्स और रीजनल डिवाइड्स, कल्चरल डिवाइड्स की बात की जाती है, बट दिस काशी तमिल संगम या समागम टॉक्स ऑफ नॉर्थ साउथ यूनिटी, ठीक, इंडिया एज यूनिटी इन डिवर्सिटी। फाइन। नेक्स्ट, मिशन अंटार्कटिका। मिशन अंटार्कटिका हमारे यहाँ एक होस्ट किया गया है फ्लैग माउंट रेनॉक पे। ये इंपॉर्टेंट न्यूज, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि फ्लैग होस्ट किया गया है, न्यूज इंपॉर्टेंट ये है कि माउंट रेनॉक पे होस्ट किया गया। तो माउंट रेनॉक है कहाँ, माउंट रेनॉक इज इन सिक्किम, ये ध्यान रखेंगे। और ये वापस उस फ्लैग को जाकर के माउंट विंसन पर भी होस्ट किया गया। एक स्पेशल फ्लैग है 7500 स्क्वायर फीट एंड 75 kg, सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। और इसे माउंट विंसन पे भी वापस से, माउंट विंसन कहाँ है, अंटार्कटिका में है, द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ पोल, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट याद रखें, माउंट रेनॉक और माउंट विंसन। नेक्स्ट, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया। मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी में गवर्नमेंट का कहना है कि लगभग 25 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर निकले, और इसीलिए हमारा नंबर्स जो है वो 29.17% से 11.28% पर आ गया है। ऑल 12 MPI इंडिकेटर्स, MPI के बहुत मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी के 3-4 इंडिकेटर्स होते हैं, 3 इंडिकेटर्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। और इंडिया टारगेट है कि जो हमारा टारगेट है SDG टारगेट 2030 तक अचीव करने से, उसमें जो पॉवर्टी रिड्यूस करना है वो टारगेट उससे पहले अचीव कर लेगा। नेक्स्ट, आइडेट कमीशन रिपोर्ट। आइडेट कमीशन किस चीज से रिलेटेड है, तो आइडेट कमीशन इज रिलेटेड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। ये कौन से ट्राइब थे, ये ब्रिटिशर्स द्वारा शेड्यूल किए गए थे। कुछ ट्राइब्स को ब्रिटिशर्स ने नोमैडिक ट्राइब्स कह दिया था और किसी को सेमी नोमैडिक कह दिया था, और फिर कुछ अगले ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ लोगों को इससे निकालिए इस लिस्ट से, तो उसे डी नोटिफाइड ट्राइब कह दिया गया, ठीक है। ये एक कैटेगरी था गवर्न करने के लिए लोगों को, यहाँ इंडिजिनस जो लोग थे उनको गवर्न करने के लिए एक रूल ब्रिटिशर्स ने बना दिया था। तो उसी चीज को मेन स्ट्रीम करने के लिए, ताकि ये लोग अब कुछ बहुत अलग नहीं रहे, नोमैडिक नहीं रहे, मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट हो, उसी के लिए आइडेट कमीशन अंडर भिखू रामजी आइडेट क्रिएट किया गया था। रिकमेंडेशंस इनका क्या है कि एक परमानेंट कमीशन बनाना चाहिए इनके लिए फॉर नोमैडिक ट्राइब, सेमी नोमैडिक, जिस तरह से फॉर शेड्यूल्ड कास्ट हमारा एक परमानेंट कमीशन है, फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी अब नया बन गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एक अलग कमीशन है, माइनॉरिटीज के लिए एक अलग कमीशन है, उसी तरह से इनके लिए भी एक अलग परमानेंट कमीशन होना चाहिए। और अलग से इनका चैलेंजेस क्या है, इसको भी स्टडी करने की जरूरत है। फाइन। नेक्स्ट, इंडिया का पहला नेशनल हाईवे जो कि स्टील स्लैग से बना है, ये इनॉग्रेट किया गया मुंबई टू गोवा के बीच में, ठीक है, ऑन सेक्शन ऑन NH 66। फाइन। स्टील स्लैग, जो स्टील बनाने के प्रोसेस में स्लैग जनरेट होता है, जो एक वेस्ट प्रोडक्ट पहले कंसिडर किया जाता था, अब उसको यूज करके फ्रॉम वेस्ट टू वेल्थ कह सकते हैं हम इसे, ठीक है, उससे हमने रोड बनाया है। फाइन। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ये एक तरह का मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का इनिशिएटिव है, जिसमें
पंचायत लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसको सैचुरेट करने की कोशिश की जाती है कि हर ग्राम पंचायत अपना एक प्लान बनाए और उसके अकॉर्डिंग उसको अचीव करे। बहुत सारे यूएन जो एसडीजी टारगेट्स हैं उसको भी उसके अंडर अचीव करना है। फाइन। नेक्स्ट, गुजरात द पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया। गुजरात को पेट्रो कैपिटल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बहुत सारे वहां पे अब जामनगर रिफाइनरी है, वहां पे भरूच डिस्ट्रिक्ट में दहेज है, जिस वजह से अब वो पेट्रो कैपिटल बन गया है। तो याद रखेंगे पेट्रो कैपिटल जनरली हमें लगता है कि असम होगा या ऐसा कुछ एक फील आती है कि कुछ और होगा, बट याद रखें गुजरात इज द पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया। फाइन। नेक्स्ट, डायमंड जुबली ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने 75 साल कंप्लीट कर लिए हैं अपने 28 जनवरी 2024 को। डेट इंपॉर्टेंट है, आफ्टर 28 जनवरी 2024 को 28 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए जैसे डिजी सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, डिजिटल कोर्ट्स, ठीक है, ठीक है, बस ये ध्यान रखें 75 ईयर्स हो गए और लगभग 28 जनवरी का डेट। नेक्स्ट, माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर। माँ कामाख्या टेम्पल बहुत फेमस टेम्पल है। माँ कामाख्या नीलाचल हिल्स में है, असम में। फाइन। यहां पर एक अंबुबाची मेला, यहां पर एक मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसका नाम है अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला बहुत फेमस है, वंस इन अ ईयर ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इनके एक्सेस के लिए एक प्रॉपर पाथवे जिस तरह से काशी में और जिस तरह से महाकाल मंदिर में बनाया गया है एमपी में, उस तरह से यहाँ भी माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर बनाया जाएगा। किस प्रोजेक्ट के अंदर? इसका नाम है पीएम डिवाइन, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। फाइन। नेक्स्ट, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। इंडिया ने नॉमिनेट किया है कि मराठा का जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री लैंडस्केप है, बहुत सारे फोर्ट्स हैं, जंजीरा फोर्ट है, मुरूड फोर्ट है, फाइन, हरिहर फोर्ट है, तो उन सबको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिलाने के लिए नॉमिनेट किया गया। नेक्स्ट, गंथम इंस्क्रिप्शन। अब ये गंथम क्या है? दो इंस्क्रिप्शंस, टू स्टोन इंस्क्रिप्शंस, दो पत्थर पर इंस्क्रिप्शंस डिस्कवर किए ऑफ लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु। कहां? तमिलनाडु में। और ये कब के हैं? 11th सेंचुरी के हैं। 11th सेंचुरी में ग्रंथम है और 16th सेंचुरी में तमिल है। द इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट मंत्र स्टोन वाज वर्शिप्ड फॉर क्योरिंग डिजीजेस। इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग एक मानना है कि मंत्र स्टोन, अब ये क्या है, ठीक है, इतना डिटेल हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक तरह का कोई मंत्र स्टोन था। अब ये ध्यान रखें मंत्र स्टोन किस चीज से रिलेटेड है? वाज वर्शिप्ड फॉर क्योरिंग डिजीज, डिजीज ठीक करने के लिए यूज किया जाता था। फाइन। नेक्स्ट, विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक। विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक एस्टैब्लिश किया गया मध्य प्रदेश के उज्जैन सिटी में। वैदिक क्लॉक क्या है? वैदिक क्लॉक दुनिया का पहला फर्स्ट वैदिक क्लॉक है। और ये क्या होता है? ये पंचांग, इंडिया का जो स्पेशल अपना कैलेंडर सिस्टम है उस पर बेस्ड है, जिसमें हर दिन में लगभग 30 घंटे होते हैं और हर घंटे में 48 मिनट होते हैं, ठीक है। तो ये इंडियन कल्चर को रिजुविनेट करने की कोशिश है। फाइन। नेक्स्ट, गगनयान मिशन 1। इंडिया ने 4 एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन किया। इंडिया का पहला क्रूड स्पेस मिशन होगा। अभी तक हमने कोई क्रूड मतलब हमने ह्यूमंस को किसी फ्लाइट में, स्पेस फ्लाइट में खुद से सेंड नहीं किया है। राकेश शर्मा हमारे पहले एस्ट्रोनॉट थे भारत के, बट दे वर ऑन सोयूज मिशन और रशिया के एयरक्राफ्ट पर थे, तो इंडिया ने अपना खुद का नहीं भेजा। 4 एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन की जा रही है अंडर गगनयान मिशन एंड दीज आर द नेम्स। नाम से एक बार ध्यान रख लेंगे, याद रखने की जरूरत नहीं है। स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया 3 स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस से बहुत सारे रिलेटेड, ठीक है, ये ठीक है, प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स पढ़ लेंगे एक बार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट। इंडिया ने पहला एक सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट लॉन्च किया जिसका नाम है होमोसेप एटम। स्वच्छ भारत के अंडर में आईआईटी मद्रास ने इसे डेवलप किया, ठीक है, ये खुद से जाकर के वो सीवर को क्लीन कर सकता है। नेक्स्ट, सुदर्शन सेतु, ब्रिज बिटवीन ओखा एंड बेत इन द्वारका। ओखा और बेत 2 लोकेशन को कनेक्ट करता है और इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज। केबल स्टेड ब्रिज मतलब जो ऐसे तार से लगे होते हैं ब्रिजेस, तार से जिन्हें ब्रिज से पुल किया जाता है, दीज आर केबल स्टेड ब्रिजेस। तो इंडिया का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज सुदर्शन सेतु है। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल। इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल स्टैब्लिश किया गया उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर। बस ये ध्यान रखेंगे, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर ट्रांसपोर्टेशन टनल है। और कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन, इलेक्ट्रिक से चलने वाली ट्रेन भी इसी रूट पर चल रही हैं। अरुणाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, पहला नॉर्थ ईस्ट में पहला स्टेट है जिसे हर घर जल का नल इनिशिएटिव 100% सैचुरेशन पा लिया है। हर घर में वहां जो 55 लीटर्स ऑफ वाटर कहा जाता है कि 55 लीटर वाटर हम पर व्यक्ति को प्रोवाइड करेंगे हर टैप से हर दिन, तो
वो अचीव कर लिया गया है। फिजी के डेप्यूटी पीएम बीमन प्रसाद टू विजिट राम मंदिर इन अयोध्या। राम मंदिर पहचाने पहले फॉरेन व्यक्ति कौन है? तो फिजी के डेप्यूटी पीएम बीमन प्रसाद। फिजी का लोकेशन इंपॉर्टेंट है, किस ओशन में इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बीडब्ल्यू ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है कि ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर किस स्टेट में या क्या रैंकिंग है। तो सबसे ज्यादा पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस जो हैं वो कर्नाटका में है, फिर महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, कर्नाटका, ठीक है। और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ईवीज कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका। उत्तर प्रदेश मोस्टली क्योंकि वो बहुत बड़ा है इसलिए सबसे ज्यादा वहां पे। और सबसे पहले ईवी पॉलिसी किसने लॉन्च की थी? कर्नाटक ने, ठीक है। बस कर्नाटक ने ईवी में लीड लेकर रखा है, ठीक है, तो ईवी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, चंडीगढ़ सुखना लेक। चंडीगढ़ में एक बहुत फेमस लेक है सुखना लेक, तो यहाँ पर एक पिज्जा एटीएम लॉन्च किया गया। पिज्जा एटीएम, ये हर 3 मिनट में पिज्जा आपको बना के दे सकती है, फाइन। तो यहाँ जो लोग तैयारी कर रहे होंगे इनके लिए बहुत बढ़िया है, जब मन करता होगा तो जाकर 3 मिनट में, टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, उतना होगा इनका पिज्जा खाने में, नाइस, ठीक है। तो यहाँ चंडीगढ़ जाके तैयारी करनी होगी, फाइन। नेक्स्ट, सक्षम ऐप। हमें अपने सरकार से भी अनुरोध या किसी प्राइवेट कंपनी से अनुरोध करना होगा कि ये वाला सुखना लेक वाला जो मॉडल है ये बिहार में भी लाया जाए। नेक्स्ट, सक्षम ऐप। सक्षम ऐप किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये किसके लिए है? इंक्लूजन के लिए है। लोगों जो 85 प्लस के लोग हैं, 85 साल से ज्यादा, वो घर बैठ करके वोट कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू, कैन वोट फ्रॉम होम थ्रू दिस ऐप। तो ये भी 85 प्लस वाले लोग भी हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस का मेंबर बने रहेंगे, ऐसा नहीं कि वो एलियनेट हो गई है, नहीं होगा, फाइन। इंडिया आर्मी की, नेक्स्ट, इंडियन आर्मी की पहली सूबेदार, फर्स्ट फीमेल सूबेदार प्रीति रजक, बस ये नाम आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट फीमेल सूबेदार। नेक्स्ट, पीएम मोदी बिकम्स द फर्स्ट फॉरेन हेड, ठीक है। भूटान का एक हाईएस्ट अवार्ड है जिसे द्रक ग्यालपियो कहते हैं। ये याद रखेंगे कि द्रक ग्यालपियो कहां का अवार्ड है, भूटान का हाईएस्ट अवार्ड है, इसे किसे दिया गया? पीएम मोदी को। कुछ दिन पहले इजिप्ट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी पीएम मोदी को दिया गया था। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी पीएम मोदी को दिया गया था। फ्रांस का कुछ ऑर्डर ऑफ नाइल है हाईएस्ट अवार्ड, और भूटान का क्या है? द्रग ग्यालपियो, फाइन। नेक्स्ट, कंट्रीज फर्स्ट वीर भारत म्यूजियम टू बी बिल्ट इन उज्जैन। और ये पहले से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोठी पैलेस है सिंधियाओं का, सिंधिया जो वहां पर रूल करते थे उनका, उसी को कन्वर्ट किया गया है वीर भारत म्यूजियम में, ध्यान रखें कहां पर? उज्जैन में, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ने पैरा आर्चर अर्जुना अवार्डी शीतल देवी पैरा आर्चर, ये आर्चरी में है, ठीक है, और ये अर्जुना अवार्ड विनर भी हैं, इनको नेशनल पीपल्स विथ डिसेबिलिटी के लिए एक आइकन बनाया है इलेक्शन कमीशन ने, ध्यान इंपॉर्टेंट रखें, ध्यान है कि शीतल देवी को आइकन बनाया गया है। नेक्स्ट, उड़ीसा चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है एक इंडोर एक्वेटिक सेंटर कलिंग स्टेडियम में, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है। यहां पर इंडोर एथलेटिक स्टेडियम इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इंडोर एक्वेटिक सेंटर या इंडोर एथलेटिक स्टेडियम, ये पहला इंडोर एक्वेटिक स्टेडियम, फाइन। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सेंटर C4IR, सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इनॉग्रेट किया गया हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हैदराबाद में सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और ये फर्स्ट थीमेटिक सेंटर है, ठीक है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है ये ध्यान रखेंगे, फाइन। नेक्स्ट, पीबी शब्द, ये प्रसार भारती ने लॉन्च किया, और ये न्यूज शेयरिंग सर्विस है, प्रसार भारती का शब्द, ये बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को न्यूज प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट, इंडिया बिकम्स द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल फोन्स। अब सिर्फ 3% मोबाइल फोन्स जो इंडिया में बिक रहे हैं वो इंडिया में नहीं बन रहे हैं, मतलब 97% ऑफ जो फोन्स इंडिया में बन रहे हैं, इंडिया में बिक रहे हैं, वो इंडिया में ही बन रहे हैं। दिस इज अ मेजर अचीवमेंट, ठीक है, हमने, दिस इज अ वेरी मेजर अचीवमेंट, अब मेजरली फोन्स इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं, फाइन। नेक्स्ट, पोषण पखवाड़ा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है, डाइटरी प्रैक्टिसेस पे फोकस करने के लिए कि लोग अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस को इंप्रूव करें, फाइन। तो ये पोषण न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, फाइन। इंडिया का पहला जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान बेस्ड बिल्डिंग कहां पर लॉन्च किया गया है? नागपुर में। इनका टारगेट है कि 2050 तक हम लोग जीरो कार्बन बिल्डिंग्स वहां पे प्रोड्यूस होंगे। इंडिया का टारगेट कितना है कार्बन न्यूट्रल होने का? 2070, और याद रखेंगे बिहार का भी टारगेट है 2070 ही, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो
लॉन्च कर दिया गया हावड़ा में, हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड। किस नदी के नीचे ये चल रही है? हुगली नदी के नीचे, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है, तो वहां पर स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट, उन्नति स्कीम। उन्नति क्या है? एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, टू गेन फुल एम्प्लॉयमेंट, और ईवी चार्जिंग स्टेशंस और नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स, एक्सपैंडिंग यूनिट्स सारे इसके अंदर में आएंगे। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए उन्नति है। फाइन। इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन इनॉग्रेटेड एट नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में स्टैब्लिश किया गया है मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन वापस क्या होता है? जो रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस किया जाता है, हाइड्रोजन यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, इंडियाज लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक अनवील्ड। इंडिया का सबसे बड़ा क्लाइमेट क्लॉक एट CSIR हेडक्वार्टर, CSIR हेडक्वार्टर अर्थ डे पर लॉन्च किया गया। CSIR हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ पर क्लाइमेट क्लॉक एक तरह का अनवील करेगा गया। दिस इज मोर अबाउट कि अवेयर किया जाए लोगों को कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इट इज हैपनिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू रिएक्ट टू इट एंड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम इट। फाइन। इंडिया का पहला, नेक्स्ट, इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्टैब्लिश किया गया मधेपुर नियर चेन्नई में, रिलायंस इंडस्ट्रीज। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का वो सेंटर होगा, हब एंड स्पोक मॉडल पे, ठीक है। ये कॉस्ट इफेक्टिव एग्रीगेशन, डिसएग्रीगेशन, पैकिंग, पैकेजिंग, सॉर्टिंग, सारे वहां पे फैसिलिटीज अवेलेबल होंगे। कहाँ लॉन्च किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, चेन्नई के आसपास, मपेदू में। फाइन। फर्स्ट हाइड्रोजन प्लांट ऑफ गेल इनॉग्रेटेड इन विजयपुर। गेल का पहला हाइड्रोजन प्लांट MP में खोला गया, विजयपुर में, और ये कुछ अबाउट 4.3 टन्स ऑफ हाइड्रोजन जनरेट करेगा। फाइन। तो हम लोग इसको अभी यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे करंट अफेयर्स नेशनल अगली वीडियो में। थैंक यू।